नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग में नंबर सीरीज का पार्ट नंबर 7 करने वाले हैं। अगर आपने दोस्तों इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो उनको जाके आप जरूर देख लें, क्योंकि दोस्तों हर एक पार्ट में आपको शॉर्ट ट्रिक और उसका कॉन्सेप्ट मिलेगा कि कैसे हम लोग नंबर सीरीज के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आज की क्लास में हम लोग किस टाइप के प्रश्नों को शामिल करेंगे। यहाँ पे 3 से 15 हो रहा है, 15 के बाद यहाँ पे क्या है आपको बताना होगा। सेम इसी प्रकार से दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे हो रहा है 8 से 10, 10 से 66 हो रहा है, और 66 के बाद यहाँ पे 28, यानी कि यहाँ पे देखो घट गया। 8 से 10 तो बढ़ गया, लेकिन 10 से यहाँ पे 66 भी बढ़ गया, लेकिन 66 से जैसे यहाँ पे हुआ क्या था 28, यानी कि यहाँ पे घट गया, और 28 से क्या होगा 220। तो जब भी हमारी कहीं सीरीज घटे या कहीं बढ़े तो हम सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आज की वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देने वाले हैं। आज की इस वीडियो में टोटल 7 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आज की वीडियो हमारी एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन कह रहा है दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। अब दोस्तों पूर्ण करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे क्वेश्चन में देखा आपको संख्या बतानी होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, आप कुछ नहीं करेंगे, सीरीज को में ध्यान देखा। यहाँ पे 3 से 15 और 15 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन के बाद 63, 63 के बाद 99, 99 के बाद 143, यानी कि सीरीज हमारी बढ़ते हुए क्रम में जा रही है। जब भी आपकी सीरीज बढ़ते हुए क्रम में जा रही हो तो आप गैप निकालिए या तो उसमें कुछ गुणा करके आगे बनाइए। अब थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। आपको टोटल लॉजिक लगता है इसमें जोड़, गुणा, भाग, घटाना, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर, ठीक। इसके बाहर कोई लॉजिक हमारा नहीं लगता है। देखो 3 कैसे बनाओगे, तो आप कह दो भाई हम 2 की कर लें स्क्वायर, 2 की स्क्वायर क्या होती है 4, 4 में अगर हम लोग 1 घटाते तो आपका 3 बन जाएगा, आपका वहाँ 3 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से 15, तो आप जानते हो देखो 15 में क्या करोगे, तो आप क्या करो भाई 4 की स्क्वायर करो, 4 की स्क्वायर में क्या करो 1 घटाओ, तो 4 की स्क्वायर हमारी 16 होती है, 16 में जैसे 1 घटाओ तुम्हारा दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। आपने 15 ही बना लिया, तो 15 के बाद दोस्तों क्या आएगा भाई, कुछ नहीं करना, सिंपल था हो गया। देखो हमने सबसे पहले 2 की स्क्वायर करी, 2 के बाद हमने 4 की करी, यानी कि देखो 2 से क्या हो गया 4 हो गया, यानी कि 4 के बाद दोस्तों क्या होगा यहाँ पे 6 होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमारी क्या होगी भाई 6 की स्क्वायर होगी, उसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 6 की स्क्वायर दोस्तों हमारी होती 36, 36 में घटाएंगे तुम्हारा आ जाएगा दोस्तों 35, यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी 35 हो जाएगी। आपने बना ली, आपका ऑप्शन में डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब भाई 63 कैसे बनाओगे, तो देखो आपने 35 बनाने के लिए 6 की स्क्वायर करी, अब 6 के बाद दोस्तों किसकी होगी, 6 के बाद होगी हमारी सीक्वेंस से 8 की, यानी कि 2 से 4 हुआ, 4 से 6, 6 से यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 की स्क्वायर करो, उसमें घटा दो, तो आपका देखो 63 बनना चाहिए, और सीरीज में आपको दे रहा भी रखा होगा, तो आपको देखो 63 आगे सीरीज में दे रखा है, यानी सीरीज आपके यहाँ पे सॉल्व हो गया। आपको पूरा आगे क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं, बस आपके इस ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर समझिए क्या हुआ, आपने 2 की स्क्वायर करी, उसमें घटा दिया आपका 3 बन गया, यहाँ पे 4 की स्क्वायर करी, उसमें घटा दिया आपका बन गया 15, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आपने 6 की स्क्वायर करी, उसमें घटा दिया आपका बन गया यहाँ पे 35, आपको ऑप्शन में डी में दे रखा था। अब 6 के बाद आपने करी 8 की स्क्वायर, 8 में स्क्वायर में घटा दिया आपका 63 बन गया। 8 के बाद करोगे 10 की स्क्वायर, 10 की स्क्वायर में घटाओगे आपके यहाँ पे 99 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से 10 के बाद करोगे 12 की स्क्वायर, 12 की स्क्वायर में घटाओगे 144 में घटाओगे जैसे आगे तो 143। देखो सीरीज में पूरे आपको शब्द यानी कि जितने भी अंक संख्या दे रखी सारी संख्या दे रखी, तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस लॉजिक को समझ गए होंगे। सेम इसी प्रकार से रीजनिंग का दोस्तों जो हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे 40 से क्या हो रहा है 60 हो रहा है, 60 से यहाँ पे 47 हो रहा है। जब भी सीरीज हमारी कहीं भैया घट जाए कहीं बढ़ जाए तो आप सीरीज को कैसे करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 40 से क्या हो रहा है 60 हो रहा है, 60 से 47, ऐसे तो आप बना नहीं पाओगे। अगर आप बनाने की सोच भी रहो, देखिए 40 से 60 के बीच गैप हमारा 20 का है, 60 से 47 के बीच हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें कोई सीक्वेंस नहीं मिलेगा, कोई लॉजिक नहीं मिलेगा। जब भी आपकी कहीं सीरीज कहीं घटे कहीं बढ़े तो आप क्या करो, पहले से तीसरे का देखो लॉजिक बनाओ, और तीसरे से क्या बनाओ 5वीं का बनाओ, और 5वीं से यहाँ पे 7वीं का बना लो, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे क्रम होता है। सिम इसी प्रकार से यहाँ पे 60 से 53 बना लो, और 53 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बना लो, यानी देखिए 40 से 47 हमारा दोस्तों बनना +7 करके, 47 से 54 बनना +7 करके, तो 54 के बाद वाली जो संख्या आएगी वो भी हमारी बनेगी +7 करके। इतना तो आप जानते हो। तो 54 हमारा दोस्तों क्या, तो 54 दोस्तों हमारा होता है 61, यानी कि यहाँ की वैल्यू हमारी 61 आ गई, और आपका ऑप्शन में डी में दे रखा। लेकिन हमसे भैया यहाँ पे ना क्वेश्चन मार्क है ना हमसे आगे वैल्यू पूछी, तो हम ये वैल्यू क्यों निकाला, हमें निकालनी नहीं है, हमें निकालनी क्वेश्चन मार्क वैल्यू। तो हम आपको सीक्वेंस समझा रहे थे कि जब भी अगर आपको ऐसे पूछे तो आप कैसे करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन मार्क वैल्यू, तो यहाँ की वैल्यू तभी बना पाएंगे, आपको पता होगा 60 से देखो 53 कैसे बना, और 53 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वैल्यू बना लोगे। तो देखो जरूरी नहीं कि 60 से 53 या +7 करके बना। आप देखो यहाँ पे 60 से 53 बनना है, यहाँ पे क्या हो रहा है यानी कि -7 हो रहा है, तो सेम इसी प्रकार से 53 में आपको -7 कर देना है, और जो आए उसको क्वेश्चन मार्क वैल्यू यहाँ पे रख देना है। 53 में जैसे आप 7 घटाओ तो आपको क्या आएगा, तो भैया आपको तुम्हारा आता है 46, यानी कि अगर हम 53 में 7 घटाए तो तुम्हारा दोस्तों क्या आ जाएगा 46 आ जाएगा, और आपका ऑप्शन में सी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके गामी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कोई बाहर से एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं बनाता दोस्तों, हमारे कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पर होते हैं, बस संख्याएं चेंज कर देता है, हमारा रूल तो वही रहता है ना भाई। अब से इसी प्रकार से अगर रीजनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो क्वेश्चन को आसानी से बना लो। जैसे कि हमारा तीसरा क्वेश्चन अगर दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। अब भाई यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क है, तो कैसे बनाएंगे, क्या तरीका लगाने वाले हैं आप, थोड़ा आप सीरीज को ध्यान से देखेंगे। आप 2 से क्या हो रहा है 5 हो रहा है, 5 से यहाँ पे क्या हो रहा है 9 हो रहा है, तो किस प्रकार से सीरीज हमारी जा रही है। अब अगर आप सोच रहे हो कि हम क्या करें 2 में 2 की गुणा कर दें 1 जोड़ दें, चलो 5 बन गया, लेकिन 5 में जैसे ही आप 2 की गुणा करोगे भाई, ठीक है, तो यहाँ पे आपका नहीं बनेगा 10, यहाँ पे 2 को 5 दूनी 10, 10 एक हमारा हो जाएगा 11, आपको बनाना है 9, तो भाई नहीं बना पाओगे, तो आपको यहाँ पे दूसरा सीक्वेंस और कोई दूसरा यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो आप क्या सोच रहे हैं, तो आप भाई देखिए पहले सीरीज को आप देखो बढ़ते हुए क्रम में जा रही, तो आपके तो हमारी सीरीज तो बढ़ते हुए क्रम में जा रही है, आप कुछ नहीं करेंगे, तो गैप निकालो। 2 से 5 भी गैप हमारा कितने का है 3 का आया, 5 से 9 भी गैप हमारे दोस्तों कितने का है 4 का आया,
देखो 2 से 5 के बीच गैप हमारा 3 का आया, ठीक है। 5 से 9 के बीच गैप हमारा 4 का आया, यानी कि 3 से क्या होगा 4 हो गया। तो भाई हम सोच रहे हैं यार हमें यहाँ पे क्वेश्चन की वैल्यू बनानी, कहीं 4 के बाद 5 तो नहीं आएगा गैप प्लस का। तो भाई हम क्या करेंगे 9 में 5 जोड़ देंगे। 9 में 5 क्यों जोड़ रहे हैं, देखो भैया जिस प्रकार से हमने 5 में ये 4 जोड़ा तो आपका 9 बन गया। तो सेम इसी प्रकार से हमने देखो 3 से 4, 4 से 5 सीक्वेंस मान लिया कि हमारे यहाँ पे 5 आएगा। आप उसी 9 को 5 में जोड़ दो, तुम्हारा 9 5 दोस्तों क्या होता है 14 होता है। चलो ठीक है, और 14 आपको ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन कभी कभी क्या करता है ये लॉजिक हमारा गलत होता है। आप कहते हो भैया ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा 14 से 20 और 20 से 27 इसी लॉजिक से बनना ही नहीं बनना है। तो देखो 5 को दोस्तों क्या जोड़ोगे 6 जोड़ोगे, 6 किसमें जोड़ोगे भाई 14 में जोड़ोगे। तो जैसे आप 14 में 6 जोड़ोगे तुम्हारा 20 बनना है। देखो आपको सीरीज में यहाँ पे 20 दे रखा है, सेम इसी प्रकार से 6 के बाद क्या जोड़ोगे 7 जोड़ोगे, उसी 20 को 7 में जोड़ दोगे तो आपकी आगे वाली संख्या 20 की बन जाएगी। तो 20 में जैसे आप 7 जोड़ोगे तो आपका 27 बनना है, यानी सीरीज हमारी ये सीरीज में हमारे पूरा ये लॉजिक लग रहा है। लॉजिक क्या था भैया, आपने गैप निकाला, आपको सीक्वेंस मिला 3 4 5 6 7 का, आपने जोड़ दिया और आगे वाली संख्या बनाते चले गए। सेम इसी प्रकार से रीजनिंग का दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन भी हमारा जो पिछला क्वेश्चन कर सके उसी पर आधारित है। कहीं सीरीज हमारी घट रही कहीं बढ़ रही है, यानी देखिए यहाँ पे 2 से क्या हो रहा है 21 और 21 के बाद 3 हो रहा है, 3 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो भाई देखो 2 के बाद 21, चलो ठीक है 21 के बाद यहाँ बढ़ती हुई कोई संख्या थी तो हम गैप वाला गुणा करके कोई लॉजिक लगाते हैं। तो जब भी आपकी सीरीज कहीं घटे कहीं बढ़े तो आप हमेशा के ध्यान रखिए, आप क्या करो पहले की तुलना तीसरे से करो, तीसरे से यहाँ पे 5वां बनाओ, 5वें से यहाँ पे 7वां बनाओ, 7वें से यहाँ पे 9वां बना लो, ठीक है यहाँ की वैल्यू। और यहाँ पे देखो 21 से यहाँ पे क्या बनाओ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनाओ, क्वेश्चन मार्क से यहाँ पे 41 देखो बना लो, 41 यहाँ पे 51 बना लो। तो जो आपको लॉजिक लग रहा हो, देखिए लॉजिक क्या लगा 2 से 3 कैसे बनाओगे, तो आपके तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 बन जाएगा, 3 से 4 कैसे बनेगा, आपका तो 3 में 4 जोड़ेंगे 3 में 1 जोड़ेंगे 4 बन जाएगा, 4 से 5 जोड़ बनाने के लिए क्या करोगे 4 में जोड़ 5 बन जाएगा। तो 5 के बाद अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता तो 5 में 1 जोड़ के यहाँ की वैल्यू हम 6 बना लेते हैं, लेकिन हमको यहाँ की वैल्यू पता ही नहीं करनी, हमको पता किसकी करनी भैया वैल्यू हमको पता करनी है यहाँ पे 21 से देखो क्वेश्चन मार्क के बीच रिलेशन, वो क्वेश्चन मार्क से 41 के बीच रिलेशन, 41 से 51 के बीच में। अब देखो काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे भाई देखो 21 और क्वेश्चन मार्क के बीच रिलेशन कैसे निकालें, तो आपको भाई आपको कुछ नहीं करना, सीरीज को देखिए घबराइए मत, आप क्या करो भाई 41 और 51 को आप देख लो। तो देखो यहाँ पे 41 से क्या हो रहा है 51 हो रहा है, यानी बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं। तो 41 से 51 कैसे बनेगा, अगर हम लोग 41 में 10 जोड़ो दोस्तों आपके 51 बन जाएगा, ठीक है सेम इसी प्रकार से। अगर आपको 41 की पीछे वाली संख्या बनानी है तो भाई 41 में 10 माइनस कर दो, या तो कह दो कि हमें यहाँ पे कोई ऐसी संख्या लाएं 31, यानी कि 31 में अगर हम लोग दोस्तों 10 जोड़ दो तुम्हारे यहाँ पे 41 बन जाएगा, आपको तो 41 बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हमारे क्वेश्चन क्या होना चाहिए 31 होना चाहिए। अब 31 के पीछे देखो हमारे क्या 21 है, देखो अगर मैं पीछे संख्या निकालें तो 31 में क्या करेंगे 10 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 21। अगर हम क्या करें 21 को 10 में जोड़ दें तुम्हारे 31 बन जाएगी, 31 में 10 को जोड़ दो हमारा 41 बन जाएगा, ठीक है। और 41 को 10 में जोड़ हमारा 51 बन जाएगी, यानी कि हमारा प्लस 10 ऊपर चल रहा है दूसरे नंबर पर सीरीज में, यानी कि 21 31 41 41 51 प्लस 10 करके बनना है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के क्वेश्चन को समझ गए। और आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सॉरी डी, यहाँ पे देखो 2 बार 21 दे रखा भाई, एक यहाँ पे 31 भी होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका 31 होगा नीचे, ठीक है, यानी हमारे क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों 31 आ जाएगा। किस तरीके से आगे आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन भी समझ गए। सेम इसी प्रकार से रीजनिंग का दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 गुणे 1 हो रहा है, 1 के बाद क्या हो रहा है 2 हो रहा है, 2 के बाद 6 हो रहा है, 6 के बाद दोस्तों 24 हो रहा है, 24 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ की वैल्यू आप कैसे बनाएंगे भाई, को कुछ नहीं करना, पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। जब भी आपको सीरीज ऐसे के मिले और काफी बड़ा नंबर मिले तो भाई जाहिर सी बात उसमें क्या लग रहा होगा गुणे वाला लॉजिक वहाँ पे लग रहा होगा। कैसे लग रहा समझिए। अब देखो 1 से 1 ऐप कैसे बना, तो काफी बच्चे भाई कंफ्यूज होते हैं 1 से 1 कैसे बना। भाई कुछ मत करो, अगर हम क्या करें 1 में 1 की गुणा कर दो तो आपका 1 बन जाएगा, आपको तो भैया हमारा 1 बनना है। 1 में 2 कैसे बनाओगे, तो क्या करो 1 में 2 की गुणा कर दो हमारा 2 बन जाएगा, ठीक है। 2 में अगर हम लोग देखिए हम आपको लिख बता देते हैं, आपने क्या करी 1 में 1 की गुणा करी, आपके यहाँ पे देखो ये वाला 1 बन गया, ठीक है, आपने ये वाला 1 बना लिया। सेम इसी प्रकार से 2 बनाना है, तो भाई 2 कैसे बनाएंगे, तो भाई इस वाले 1 में क्या करो 2 की गुणा कर दो, आपको 2 बन जाएगा, आपके 2 हाँ 2 बन गया। इसी 2 में क्या करो 3 की गुणा कर दो, तुम्हारा 2 3 6 बन जाएगा, कब बन जाएगा। 6 में 4 की गुणा कर दो तुम्हारा 24 बन जाएगा, आपका 2 24 बन जाएगा। 24 में अगर हम लोग 5 की गुणा करते हैं, 5 गुणा क्यों करें समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं हो रहा भाई। देखो सबसे पहले हमने 1 की गुणा करी, 1 के बाद हमने 2 की करी, 2 के बाद हमने 3 की करी, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यानी 24 में अगर हम लोग 5 ही करते हैं तो उसके आगे वाला नंबर बन जाएगा। कैसे, क्योंकि जिस प्रकार से हमने 6 की गुणा 4 में करी तो हमारा आगे वाला नंबर 24 बन गया। सेम इसी प्रकार से 4 के बाद देखो 5 ही आना, गुणा 5 क्यों नहीं कन्फर्म हो गया, तो हम 24 की गुणा अगर 5 में करते तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन की वैल्यू आ जाएगी। तो 24 पंचे दोस्तों हमारे क्या होता है भाई, 24 पंचे दोस्तों हमारा होता है 120, यानी कि क्वेश्चन की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 120 हो जाएगी। अब 120 से 720 कैसे बनाओगे, तो आपको अपनी मर्जी से नहीं बनाना। देखो 5 के बाद क्या आएगा भाई 6 आएगा, सीक्वेंस से 6 गुणा हो रही है, 5 के बाद 6 आएगा, गुणा किसमें करोगे 120 में, भाई 120 में करोगे तभी तुम्हारा 720 बनेगा। तब क्या करो 120 गुणे आप जैसे ही 6 करेंगे दोस्तों यहाँ पे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 720, जो कि आपको सीरीज में आगे दे रखा है, यानी कि सीरीज में हमारा ये लॉजिक लग रहा है। तो आप दोस्तों इस लॉजिक को भी समझिए कि सीरीज हमारी जब आपको अगर आप कई सारे कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट डेली प्रैक्टिस कर लेते हो, आप रीजनिंग के नंबर से क्वेश्चन को आसानी से बनाने लगेंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा हमारा काफी डिफिकल्ट है, यहाँ पे 8 से 10 हो रहा है, 10 से 66 हो रहा है, 66 से यहाँ पे क्या हो रहा है 28 हो रहा है। तो काफी बच्चे क्या करेंगे भाई यहाँ पे गैप निकालेंगे। भाई गैप क्यों निकालो, देखो 8 से 10 हो गया, 10 से 66 हो गया, पहले सीरीज को ध्यान से पढ़ो, 8 से 10, 10 से 66, 66 के बाद यहाँ पे हो गया 28, यानी कि भैया कुछ नहीं करना, सीरीज हमारी घटते हुए क्रम में जा रही है। जब भी आपकी सीरीज घटते हुए क्रम में जा रही है तो हमने बताया कि आप ऐसे अब देखो यहाँ पे ये वाला डब्ल्यू आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखो 8 से यहाँ पे अगर 66 बनाने की कोशिश करो, 66 से यहाँ पे 220, तो काफ़ी बड़ा नंबर है। अगर आप सीरीज को थोड़ा ध्यान से देखो,
सीरीज को थोड़ा ध्यान रखो कि जो आप भैया कह दो क्योंकि आपने बताया था 8 से 10 हो रहा, 10 से 66 हो रहा, 66 के बाद यहाँ पे 28 हो गया, घट रहा है। तो हमारा भाई एक ही बार तो घट रहा है, यहाँ पे 2-3-4 बार तो घट नहीं रहा है। जो आप सोच रहे हो कि हम डबल नंबर की सीरीज ऐसे ऐसे करके बना लें, भाई ये सीरीज तरीका मत लगाइए। सीरीज को थोड़ा अगर ध्यान से देखो तो आप 8 बना सकते हो। 8 कैसे बनाओगे आप जानते हो, हम क्या करें 2 की क्यूब करें, उसमें 2 जोड़ दें, तो 2 की क्यूब दोस्तों हमारी 8 होती है, 8 में अगर हम लोग 2 जोड़ दो हमारा 10 बन जाएगा, आपका तो हमारा 10 बन गया। अब देखो ये 10 आपने बना लिया, ठीक है। अब भाई 10 से क्या करो, एक मिनट आपने 10 नहीं बनाया, आप क्या करो यहाँ पे 2 की क्यूब करो, आप 2 की क्यूब करो भाई। 2 की क्यूब हमारी क्या होती है दोस्तों, 8 होती है, 8 होती, चलो 8 बना ली, ठीक है। यहाँ पे देखो 10 है, 10 कैसे बनाओगे, तो आप जानते हो 10 हमारा जो होता है 3 के स्क्वायर के आसपास होता है, यानी कि हम 3 को स्क्वायर करें उसमें एक जोड़ दें, तो 3 की स्क्वायर हमारी 9, 9 में क्या जोड़ दें हमने, एक जोड़ दी, हमारा बन गया दोस्तों 10। आपने 10 बना लिया, सेम सी बन यहाँ पे 66 है, कैसे बनाएंगे, तो भाई देखो एक बार हमारा क्यूब हुआ, एक बार हमारा स्क्वायर हुआ, यानी कि इसमें क्यूब स्क्वायर का सीक्वेंस चलने वाला है। तो सबसे पहले आपने करी क्यूब, क्यूब की बात करी अपने स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर बाद दोस्तों यहाँ पे क्यूब होगी। तो देखो 2 के बाद 3 आए, 3 के बाद दोस्तों यहाँ पे 4 है, सीक्वेंस आपको चलना, सब सवाल सब जितना भी कंटेंट आपको सब सवाल भी मिल जाएगा। देखो 2 से 3 हुआ, 3 के बाद दोस्तों यहाँ पे सीक्वेंस आएगा 4 ही करोगे क्यूब, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमने सबसे पहले क्यूब करी, क्यूब के बाद हमने स्क्वायर करी, स्क्वायर के बाद हम फिर से क्यूब करेंगे, तो 4 क्यूब दोस्तों हमारी हो जाएगी 64। अब काफ़ी बच्चों को डाउट ये होगा भाई इसमें हम जोड़े क्या, बन तो हमारा 66 रहा है। तो भाई देखो 8 में अगर हम लोग 0 जोड़े तो हमारा 8 ही आना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 0 के बाद हमने क्या जोड़ी, 1 जोड़ी, 1 के बाद हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे 2 जोड़ देंगे, सीक्वेंस यहाँ में जोड़ना भी है, ठीक है। तुमने 64 में अगर हम 2 जोड़े तो हमारा 66 बन जाएगा, आपने कहा तुम्हारा 66 बन गया, चलो बन गया। लेकिन काफ़ी बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूजन, भाई 8 कैसे बनाए, तो भाई आपको 8 बनाने की जरूरत ही क्या है। देखो अब यहाँ पे क्यूब हुई, 4 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, ये तो आपको पता चलेगा, ठीक है। सीक्वेंस हमारा 2 से 3 4, 4 से यहाँ पे 5 आ गया, कंफर्म। अब देखो यहाँ पे 4 में हमने करी क्यूब, यानी क्यूब के बाद दोस्तों क्या होगा, स्क्वायर होगा, यानी कि 5 ही करोगे स्क्वायर आप, तो 5 की स्क्वायर हमारी हो जाएगी 25। देखो अब यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे जोड़ा, इसके पीछे क्या जोड़ा, 4 में क्या जोड़ा था, 2 जोड़ा था, यानी कि 5 में क्या जोड़ोगे भाई, 3 जोड़ोगे। अब 3 के बाद क्या जोड़ोगे, 4 जोड़ोगे, सीक्वेंस ऐसे जोड़ते हुए चले जाना, तो 25 में जैसे आप 3 जोड़ोगे दोस्तों आपको बन जाएगा 28, यानी कि देखो आपको सीरीज में 28 दे रखा है। अब काफ़ी बच्चे यहाँ पे ये इसलिए कंफ्यूज होंगे भाई 220 कैसे बनाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना यार, 220 बनाने लिए क्या करोगे, आपको अपने मन से नहीं करना। देखो यहाँ पे 5 के आपने क्या करी, स्क्वायर करी, यानी कि स्क्वायर के बाद यहाँ पे दोस्तों होगी क्यूब होगी, क्यूब किसकी होगी, देखो यहाँ पे 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। इस सीरीज को, इस पैटर्न को भी आपको ध्यान रखना है, ये सीक्वेंस दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे आपको सीजीएल टियर 1 हो या सीजीएल टियर 2 हो, ध्यान रखिएगा बस इसी प्रकार से। देखो अब 6 करोगे क्यूब, तो आपको भैया 1 से 30 तक क्या होनी चाहिए, स्क्वायर क्यूब याद होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं में आपको स्क्वायर क्यूब की अक्सर जरूरत पड़ेगी। चाहे आप कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन करो, कोई भी क्वेश्चन बना लो भाई, जब भी आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग में क्वेश्चन क्या अक्षरों से अंकों बनता है, तो उसमें आपको भी स्क्वायर क्यूब की जरूरत पड़ती है। तो भाई देखो 6 क्यूब दोस्तों हमारे क्या होता है, 216 होता है, चलो ठीक है। लेकिन आपको दे रखा है 220, तो अपनी मर्जी से 4 नहीं जोड़ दोगे, जो आपको सवाल में दे रखा है। सबसे पहले आपने 0 जोड़ी, 0 के बाद आपने 1 जोड़ी, 1 के बाद आपने 2 जोड़ी, 2 के बाद 3, तो 3 के बाद भाई जाहिर सी बात यहाँ पे क्या जोड़ोगे, 4 जोड़ोगे, यानी कि 6 क्यूब में 4 दो, 6 की क्यूब हमारी 216, 216 में जैसे आप 4 जोड़ो तुम्हारा आ जाएगा दोस्तों 220, जो कि आपकी क्वेश्चन मार्क वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी। सॉरी, हाँ सॉरी क्वेश्चन, हाँ ठीक है, तो आपके यहाँ 220 दे रखा है, आपको सीरीज में मिल गया। लेकिन बात करते हैं ये क्वेश्चन मार्क वैल्यू कैसे बना, आप क्वेश्चन मार्क वैल्यू कैसे बनाएंगे, आपने 220 तो बना लिया, यहाँ तक आपको सीरीज में सब दे रखा था। अब बात है ये क्वेश्चन मार्क वैल्यू, तो भाई कुछ नहीं करोगे, 6 के बाद दोस्तों क्या आएगा हमारा 7 आएगा, 7 ले लिया, 7 की क्या होगी, तो भाई 7 की होगी हमारी स्क्वायर, क्योंकि हमने 6 की करी क्यूब, तो 7 की होगी हमारी स्क्वायर। इसमें जुड़ेगा क्या, देखो यहाँ पे हमने 4 जोड़ा था, यहाँ पे 7 में क्या जोड़ोगे भाई 5 जोड़ोगे, आपको इतना सीक्वेंस ध्यान रखना बस। तो 7 की स्क्वायर दोस्तों हमारी होती है 49 में जैसे आप 5 जोड़ो तो 49 5 हमारा दोस्तों क्या होता है, तो 49 पास दोस्तों तो हमारा 54, यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पे 54 आ जाएगी, और आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी लंबा सवाल था, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बस आपको समझाने के लिए एक एक पॉइंट, एक एक अंक यहाँ पे लिख दिए। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। सेम इसी प्रकार से दोस्तों हमारा रीजनिंग का जो अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन में काफी बच्चों को डाउट होता है भाई कैसे करें, तो भाई आपको कुछ नहीं करना, सीरीज को थोड़ा ध्यान से देखा, 2 से क्या हो रहा है 5 हो रहा है, 5 यहाँ पे फिर क्या हो गया, फिर से 5 हो गया, ठीक है, यानी कि सीरीज हमारी क्या हो रही है, देखो यहाँ पे 2 से 5 हो गया, फिर से 5 हो गया, 5 के बाद 12 हो गया, 12 के बाद 13 हो गया, 13 के बाद क्या हो गया 28 हो गया। अब काफ़ी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, भैया यहाँ पे डबल नंबर की सीरीज हमारी चल रही है नहीं चल रही, क्या करें यहाँ पे, भाई कुछ मत करिए। पीछे वाले सवाल हमारा क्या था फिर समझिए, आपने पीछे वाले सवाल को देखा, यहाँ पे हमारी 2 की क्यूब हो रही है, हमारी 3 की स्क्वायर, ये हमारी 4 की क्यूब, ये हमारी 5 की स्क्वायर के आसपास था, ये हमारी 6 की क्यूब, ये हमारा 7 की स्क्वायर के आसपास होगा। हमने 2 सर्कल से 0 1 2 3 4 जोड़ा, हमने बना लिया क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन इस सीरीज में क्या हो रहा है, अब देखो इस सीरीज में हमारे क्या हो रहा है 2 से 5, 5 से 5, 5 के बाद 12 हो गया, 12 के बाद 13, 13 के बाद 28, 28 के बाद यहाँ पे क्या हो गया बताना होगा। तो इसमें क्या करें, अब ये काफ़ी लंबी सीरीज भी है, तो आप एक काम करिए भाई 2 से 5 चलो आप बना लोगे 3 जोड़ के, लेकिन 5 से 5 आप बना पाओगे। तो एक हमारा ये भी होता है, जब भी आपको 1 2 नंबर एक ही अंक 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ, तो भाई जाहिर सी बात है उसमें भी हमारी डबल नंबर की चल रही है, यानी कि देखो 2 से यहाँ पे 5 बनाइए, 5 से यहाँ पे 13 बनाइए, 13 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बना लीजिए, ठीक है, कुछ नहीं करना था। 5 से यहाँ पे 12 बनाइए, 12 से यहाँ पे 28 बनाइए, 28 से यहाँ पे यहाँ की वैल्यू अगर पूछ रहा हो तो ये बना लेते हैं। लेकिन देखिए ये हम तरीका कब लगाते हैं,
तो जब भी आपकी सीरीज़ कहीं ज़्यादा बार घटे कहीं ज़्यादा बार बढ़े तो वहाँ पे ये तरीका लगता है, ठीक है। और दूसरा तरीका हमारा ये होता है कि जब भी हमारा एक अंक 2-3 बार रिपीट कर रहा हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात भैया उसमें डबल नंबर सीरीज ऐसी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि भाई अब देखो, आप 2 से 5 तो चलो बना लोगे, लेकिन 5 में कोई बड़ी संख्या होती है, छोटी संख्या होती है, ठीक, चलो बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा 5 ही दे रखा है, तो भाई 5 से 5 कैसे बनाएंगे? चलो आप कह रहे हो हम अगर 2 में 5 जोड़ेंगे, 3 जोड़ के बना लिया, लेकिन 5 में क्या जोड़ो भाई? तो आप जीरो जोड़ दोगे क्या? तो 5 5 12, 7 प्लस बनना, तो आपको इसमें कोई सीक्वेंस मिलना है? कोई भी भाई सीक्वेंस नहीं मिलेगा। तो भाई सिंपल सी बात है, आप डबल नंबर सीरीज चलाओ यहाँ पे, दूसरे को तीसरे से देखो, तीसरे का यहाँ पे 5वें देखो, 5वें का यहाँ पे 7वें से देखो। तो भाई देखो, अब आपको यहाँ पे 5 से 12 और 12 से 28, 28 के यहाँ पे ये रिलेशन आपको देखना ही नहीं, क्योंकि आपको यहाँ की वैल्यू पूछी नहीं। हम क्या करेंगे, देखो 2 से 5 कैसे बनना है, जरूरी नहीं कि जो रिलेशन हमारा 2 से 5 यहाँ पे हो और वही रिलेशन हमारा 5 से 12 में, ये भी जरूरी नहीं है, अलग अलग लॉजिक भी लग सकता है। तो भाई आपको ये देखना है यहाँ पे 2 से 5 कैसे बनना है। तो भाई काफ़ी बच्चे बोलेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 में 3 जोड़ेंगे हमारा 5 बन जाएगा, लेकिन 5 से भाई 13 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? 8 जोड़ना पड़ेगा। तो 13 के बाद क्वेश्चन बनाकर डायरेक्ट बनानी है। तो भाई आपको कोई सीक्वेंस मिला, 3 से 8 हो गया, ठीक है। तो 8 के बाद चलो आप कह दो भाई 3 से 8 हो गया, हमारा प्लस का 5 बढ़ गया, तो 8 में भी क्या करो, प्लस का 5 बढ़ाओ, 8 5 हो गया, तो हमारा 13 13 अगर हम लोग 13 जोड़ो तो हमारा यहाँ पे 26 आएगा। आपको किसी भी ऑप्शन में 26 नहीं दे रखा, तो भैया आपका तरीका ही गलत हो गया। इस पैटर्न को कभी फॉलो ना करें। अब दूसरा तरीका हमारे क्या होता है, भाई थोड़ा ध्यान से सीरीज को देख लो। अगर आप, ठीक, अगर आप पहली बार करो तो मेरे हिसाब से आप यही तरीका लगाने वाले हो। यहाँ पे 2 से 5 होने वाला, ठीक है। तो अब क्या करो, अगर हम 2 में 2 की गुणा करते हैं, भाई ऐसे भी बना सकते हो। अगर हम 2 में 2 की गुणा करते तो हमारे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 में अगर हम लोग 1 जोड़ दो तो हमारा दोस्तों क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। आपने 5 बना लिया। अब इसी 5 में क्या करो, 2 की गुणा करा दें। हम गुणा वाला लॉजिक क्यों ले रहे हैं? अगर हम 2 में 2 की गुणा करते हैं तो हमारा 5 के आसपास पहुंच जाएगा। अगर हम लोग क्या करें, 5 में भी 2 की गुणा करते हैं तो हमारा ये दोस्तों 13 के आसपास पहुंच जाएगा। 13 में हम कुछ 1 2 2 3 जोड़ देंगे तो हमारा 13, मतलब देखो अब हमने गुणा लॉजिक क्यों लगाया, क्योंकि हम जानते हैं देखो, अगर हम क्या करेंगे 5 में 2 की गुणा करेंगे तो दोस्तों 5 दूनी हर बच्चा जानता है हमारा होता है 10। अब देखो 10 से 13 आप आसानी से बना सकते हो। कैसे बनाओगे, कह दो कि हम इसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, 10 3 हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। चलो ठीक है, 13 बना लिया। तो देखो सबसे पहले आपने क्या करा, आपने क्या करी, 2 की स्क्वायर करी, 2 की स्क्वायर में क्या करी, 1 जोड़ी, ठीक है। 2 की स्क्वायर नहीं करी भाई, 2 में क्या करी, यहाँ पे 2 लिखा था, आपने क्या करी, 2 में यहाँ पे 2 की गुणा करा दी, ठीक है। तो आपका दोस्त यहाँ पे क्या बन गया, 4 बन गया। 4 में 1 जोड़ा आपका 5 बन गया। सेम इसी प्रकार से आपने क्या करी, 5 में भी क्या कर दी, 2 की गुणा कर दी। अब 2 की गुणा करने पे आया 10, तो भाई 10 में क्या जोड़ो, अब 10 में जानते हो, अब 13 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। आपने 13 बना लिया, ठीक है। लेकिन बात आती है क्वेश्चन की वैल्यू कैसे बनाए, तो आपको कुछ नहीं करना, सीरीज को थोड़ा भाई अगर ध्यान से देख लोगे, 13 में से पहला लॉजिक हमारा ये है कि 13 भी क्या करो तो 2 की गुणा, तो भाई जैसे 13 में 2 की गुणा करो तुम्हारा हो जाता 2 दूनी हो जाता 226, ठीक है। लेकिन हमारी राइट आंसर नहीं होगी, क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले हमने 1 जोड़ा, एक के बाद हमने क्या जोड़ा, 3 जोड़ा, तो भाई 1 से 3 हुआ, यानी कि +2 हुआ। जोड़ने पे क्या होगा, पहले हमने 1 जोड़ा, एक के बाद 3 और जोड़ा, यानी कि +2 के अंदर रहकर चल रहा है। तो 1 से 3 हुआ, 3 से दोस्तों पे क्या होगा, 5 होगी, यानी कि 26 में 5 जोड़ना पड़ेगा। ध्यान समझिएगा क्यों जोड़ रहा है 5। देखो दोस्तों यहाँ पे 1 से 3 हुआ, तो भाई 3 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा ना, +2 के फॉर्म में चल रहा है। तो 26 5 दोस्तों हमारा होता है 31, यानी कि क्वेश्चन की हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 31 हो जाएगी। और आपको ऑप्शन में सी में दे रखा है, यानी दोस्तों ऑप्शन में सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गया? इसी क्रम से हमारी चीज़ें आगे बढ़ते हुए चली जाएगी। अगर आपको 31 के बाद जैसे यहाँ हमारी संख्या निकालनी, कैसे निकालते हैं, 31 में आप 2 की गुणा करोगे, उसमें क्या जोड़ोगे भाई, 7 जोड़ोगे। 7 को जोड़ोगे, देखो 5 के बाद +2 बढ़ाओ तुम्हारा आ जाएगा दोस्तों 7। ये हमारा सीक्वेंस हो गया। अब बात करते हैं ये 5 से 12 कैसे बनाएंगे, तो काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो भाई, कुछ मत करो। आप देखो 5 से 12 बनाना है, तो भाई 5 में सिंपल सी बात है, अगर आपको कम समय में बनाना तो क्या करोगे भाई, 5 में क्या करोगे, 2 की गुणा करोगे। तो आप जानते हो 5 दूनी दोस्तों हमारा होता है 10, 10 में क्या 2 जोड़ो तो हमारा बन जाएगा दोस्तों 12, ठीक है। आपने 12 बना लिया। 12 से आपको 28 बना, 12 में 28 कैसे बनाओगे, तो भाई देखो पहला लॉजिक हमारे क्या करना है, इसमें 2 की गुणा, क्योंकि हम जानते हैं 12 में अगर हम लोग 2 की गुणा कर देंगे तो दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा, ये 28 के आसपास पहुंच जाएगा। तो 12 दूनी दोस्तों हमारे क्या होगा, 24 हो गया। अब यहाँ पे जोड़ेगा, तो भैया देखो यहाँ पे अपने 2 जोड़ा, तो 2 के बाद आप क्या करो, 4 जोड़ दो यहाँ पे, तो 24 4 दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 क्वेश्चन में आ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे देखो 2 से क्या जुड़ा है, 4 बढ़ गया, यानी कि 2 से क्या वो 4, यानी कि +2 हो गया। अब 4 के बाद क्या जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा। तो अगर आपको 28 के बाद वाली यहाँ वाली संख्या निकालनी है, 28 में 2 की भैया गुणा कर दो, उसमें 6 जोड़ दो, आपका यहाँ पे क्वेश्चन की वैल्यू यहाँ वाली वैल्यू बन जाएगी। लेकिन आपसे पूछा नहीं था, हमको पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। तो ये लॉजिक हमारा कब लगता है, जब भी आपको सीरीज हमारी कहीं घट रही हो, कहीं बढ़ रही हो, ठीक है। लेकिन आप कहते हो पीछे सवाल में हमारी सीरीज यहाँ पे घट रही थी, तो आपने लॉजिक क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम जानते हैं भाई देखो हमारा 2 की क्यूब हो रहा है, ये हमारी 5 की ये हमारी 2 की क्यूब हो रही है, हमारी 3 की स्क्वायर हो रही है, ये हमारे 4 की क्यूब हो रहा है, ये हमारा 5 की स्क्वायर हो रहा था, ये हमारी 6 की क्यूब हो रही थी, यहाँ पे हमारा 7 की स्क्वायर हो रहा था। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारा ये पैटर्न भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। और हमने इस सीरीज में ऐसा ही लॉजिक क्यों लगाया कि हमने 2 से 5, 5 से 13 भाई इसलिए लगाया क्योंकि हमारे देखो 5 यहाँ पे 2 बार रिपीट कर रहा था। जब भी आपकी संख्याएं 1 से 2 बार 3 बार रिपीट करें तो आपको ये लॉजिक लगा लेना। और जब भी संख्या हमारी कहीं अधिकतर घटे, यानी 2-3 बार कहीं घट रही है, कहीं बढ़ रही है, तो आपको ये लॉजिक ध्यान में रखना। अगर एक बार कहीं घट रही बढ़ रही है तो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको दूसरे लॉजिक्स भी कर लेना। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग सभी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सभी क्वेश्चनों को आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।